So in this video, I will be going to share last 4 month strategy for class 10 ICSE 2026 का एग्ज़ाम। बिकॉज व्हाट आई एक्चुअली फील इसकी लाइक बंदे अभी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होंगे कि अब 4 मंथ ही बचा है, क्योंकि लाइक ऑलमोस्ट आई थिंक तुमने पूरा साल बर्बाद करा होगा, तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। बट नो नीड टू पैनिक बिकॉज तुम्हारा भाई यहाँ पर हुआ है एंड लाइक 4 मंथ बचे हुए हैं एंड 4 मंथ इज इनफ। लाइक ऑलमोस्ट यू हैव 120 days एंड लाइक यहाँ पे ना तुम्हें एक चीज़ मुझसे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि लाइक तुम्हें ना यहाँ पे कोई मक्कारी नहीं करनी। लाइक तुम्हें पढ़ना है भाई, अब कोई मक्कारी नहीं करनी। पूरे साल भर मक्कारी करी ना, लेकिन अब नहीं। अब अगर मक्कारी करोगे ना तो भाई रह जाओगे। एंड वाई यू शुड स्टडी फॉर योर बोर्ड्स इज बिकॉज ये तुम्हारा मार्क्स जो है ये लाइफ टाइम रहने वाला है। सो आई थिंक कि तुम्हें थोड़ा बहुत मेहनत करके नंबर बना लेना चाहिए इन योर बोर्ड, बिकॉज तुम्हें एट द एंड जज ना मार्क्स की वजह से किया जाएगा। सो चलो अपने वीडियो से स्टार्ट करने से पहले लेट्स मी इंट्रोड्यूस यू टू माई सेल्फ। क्या कि ये बंदा जो ज्ञान दे रहा है ये आखिर एक्चुअल में है कौन, बिकॉज इंडिया में क्रेडेंशियल्स के बिना कुछ चलता नहीं है। सो हाई, माय नेम इज रहमत। आई एम करेंटली प्रिपेयरिंग फॉर JEE 2027 एंड अभी मैं क्लास 11th में हूँ एंड अभी स्कूलिंग कर रहा हूँ, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट क्रेडेंशियल्स। So I have scored 87% in my class 10 ICSE 2025 which is considered to be the toughest paper, like क्योंकि सारा जो भी है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एंड ऑल उसी टाइप पे इंट्रोड्यूस हुआ था, तो आई थिंक कि ये सबसे ज़्यादा हार्ड था, ठीक है, हमारा एग्ज़ाम। एंड लाइक काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस भी टफ थे। एंड 76% इन माई प्री बोर्ड एग्जाम, फेल्ड इन 4 subjects इन फर्स्ट टर्म। आई डोंट नो वाई पीपल एक्यूज मी ऑफ दिस बिकॉज आई थिंक ये ही मेरा सुपर पावर है। एंड आई एक्चुअली फ्लेक्स दिस। 4 सब्जेक्ट में फेल होके आई एंडेड अप बिकमिंग अंडर टॉप 10 इन माई स्कूल। सो मेरा स्कूल एफिलिएटेड नहीं था, सो मार्क्स वगैरह भी मे भी उसके वजह से थोड़ा बहुत 2-3% कम हो गया हो। सो अपन नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चंस भी सीरीज लाने वाले, जहाँ पर कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि लाइक 60 to 70% सेम उठ के आ जाएंगे तुम्हारे बोर्ड्स में। सो या उसके लिए भी इन चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, रहमत स्पीक्स, जो कि जिस पर तुम वीडियो देख रहे हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना बिकॉज यही पर आने वाला है। सो या लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रेटेजी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें पता रहना चाहिए कि तुम्हें कौन कौन सा सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, बिकॉज इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ही है जो कि तुम्हें मार्क्स दिलाएगा, ठीक है। लाइक अभी तुम गलत सब्जेक्ट को चूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज अगर तुमने 4 मंथ मक्कारी करी है तो अभी तुम्हें पढ़ना पड़ेगा सही से। एंड इसके लिए यार तुम्हें सारे सब्जेक्ट पे फोकस नहीं करना है, तुम्हें मेनली मैं तुम्हें बताता हूँ किस किस पर तुम्हें फोकस करना है अभी। सो अभी देखो तुम्हें क्या करना है। अभी स्कोरिंग और ईजी पे ध्यान देना है। इंग्लिश ये तो तुम्हारा कंपलसरी है, तो इस पर तो तुम्हें फोकस करना ही है, लाइक इसको तुम छोड़ नहीं सकते, इसलिए इंग्लिश पे लाइक ग्रिप बना लो, ठीक है। एंड वैसे इंग्लिश में नंबर वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छे से मिलता है, बस तुम्हें थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा मतलब पढ़ने आना चाहिए एंड आंसर राइटिंग आना चाहिए, बिकॉज इंग्लिश में पूरा आंसर राइटिंग ही मैटर करता है। एंड देन तुम्हें ये करना है सोशल स्टडीज़ को, बिकॉज ये ना काफ़ी ज़्यादा ईजी है एंड स्कोरिंग है। लाइक मैं तो बिना पढ़े चला गया था एंड स्टिल आई स्कोर्ड 88 मार्क्स इन सोशल स्टडीज़। एंड यहाँ पे तुम्हारा आता है हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, एंड इंग्लिश में आता है तुम्हारा लैंग्वेज एंड लिटरेचर एज वेल एज हिंदी में काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। देन लेट्स टॉक अबाउट कंप्यूटर्स। तो कंप्यूटर्स में क्या होता है ना, लाइक तुम्हें 100 मार्क्स स्कूल से दिए जाएंगे एंड देन तुम्हारा 100 मार्क्स जो है तुम्हें खुद से लिख के लाना पड़ेगा। सो यहाँ पे लाइक क्या होता है, ये भी ईजी है, लेकिन यहाँ पे तुम्हें ना 80+ लाना इज ईजी, बट अगर तुम्हें 90+ 100 ऐसे लाना है तो यार तुम्हें लाइक मेहनत करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो तुम्हें प्रोग्रामिंग पे पूरा ग्रिप होना चाहिए, ठीक है, प्रोग्रामिंग में समझ में आना चाहिए अंदर से, तब जा करके तुम इसमें उठा सकते हो। तो आई वुड से ये भी काफ़ी ज़्यादा इजी सब्जेक्ट है, तुम यहाँ पर भी दिमाग लगा सकते हो। मैथ्स एंड साइंस, लाइक यही एक सब्जेक्ट है जिसकी वजह से कि लाइक मेरा परसेंटेज डाउन हो गया। इसमें आई स्कोर्ड 77 आउट ऑफ 100 पूरा साल, लाइक अच्छे से पढ़ने के बावजूद। एंड साइंस में आई हैड स्कोर्ड ऑलमोस्ट 89, बट यहाँ क्या प्रॉब्लम हो गया था कि आई जस्ट लाइक केमिस्ट्री में मेरा बहुत ख़राब गया था 64, एंड उसका भी रीज़न लाइक आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे तुम लाइक ना इन 3 सब्जेक्ट पे अगर ग्रिप बना लेते हो ना तो तुम्हारे 300 नंबर तो यार यही से आ रहे होंगे। तो इन तीनों सब्जेक्ट पे ग्रिप बनाओ, कंप्यूटर पे सिर्फ 4 इस पे ग्रिप बनाओ, एंड मैथ्स एंड साइंस में तुम ना मैथ्स को आई वुड से चूज़ करो एंड मैथ्स पे मेहनत करना स्टार्ट करो। बिकॉज साइंस में क्या होता है ना, लाइक तुम्हारे पास 3 पेपर है, तो इसमें से एक भी अगर ख़राब हुआ ना तो तुम्हारा लाइक पूरा का पूरा साइंस का पेपर का नंबर डाउन हो जाएगा। इसलिए आई वुड प्रीफर कि मैथ्स को चूज़ करो ओवर साइंस, एंड मैथ्स पे मेहनत करके ज़्यादा अच्छा रिजल्ट तुम गेन कर सकते हो इंस्टेड ऑफ साइंस। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रेटेजी। सो नवंबर में तुम्हें करना क्या है, ठीक है। अभी से तुम्हें ध्यान देना अपना सिलेबस कंप्लीट, लाइक सिलेबस कंप्लीट करना ही सब कुछ है, ठीक है।
बोर्ड्स में लाइक यू कांट स्किप एनीथिंग, लाइक अगर तुम कुछ भी स्किप करके जाते हो ना, तो अगर वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस बन गए तो भाई तुम रोने वाले हो लाइक आफ्टर गिविंग द एग्जाम। सो या कंप्लीट सिलेबस, एंड वो तुम्हें कैसे करना है, लेट मी टेल यू। फर्स्ट ऑफ ऑल गो ऑन यूट्यूब एंड लाइक वन शॉट वहाँ से देखो, ठीक है। यूट्यूब से तुम वन शॉट देखो, जो भी टीचर तुम्हें पसंद है तुम वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। वैसे मैंने एक वीडियो ड्रॉप करा हुआ था जहाँ पर कि मैंने बताया था कि वन ऑफ सम ऑफ द बेस्ट टीचर्स फॉर क्लास 10 SSC, तुम जहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। एंड उसके साथ साथ तुम्हें शॉर्ट नोट्स बनाते चलना है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स में लाइक तुम डेफिनेशन तो नहीं मैं बोलूँगा, ठीक है, बट इंपॉर्टेंट चीज़ें लाइक फार्मूलाज एंड ऑल, डेट्स, जैसे हिस्ट्री में तुम डेट नेम वगैरह मेंशन कर सकते हो, मैथ्स में तुम फार्मूलाज मेंशन कर सकते हो, साइंस में भी तुम फार्मूला वगैरह एंड क्वेश्चन, 2-3 टाइप के क्वेश्चन रहते हैं वही फिक्स होते हैं, तो तुम उसका लाइक बनाने का टेक्निक को लिख सकते हो। एंड वन मेजर मिस्टेक है बहुत सारे बंदे करते हैं जिसका जैसे उसका परसेंट ही नहीं बनता है, कि कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करो। लाइक वो क्या करते हैं ना, रटने बैठ जाता है, दे जस्ट गो एंड मग अप थिंग्स, ठीक है, जो कि तुम्हारा परसेंट है लाइक कभी तुम घंटा कुछ नहीं कर पाओगे। सो आई वुड प्रेफर कि कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करो, बिकॉज अभी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट नहीं बना हुआ है ना तो तुम लाइक कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। एंड इसलिए कॉन्सेप्ट को बिल्ड करो इंस्टेड ऑफ मगिंग अप थिंग्स। तो तुम्हें यूट्यूब पर जाना है, वन शॉट लगाना है, एंड वहाँ से वन शॉट में लाइक शॉर्ट नोट्स भी बनाते चलना है। एंड जितने भी क्वेश्चंस हो गए ना जो वीडियो में सर करा रहे होंगे, उससे तुम्हें अभी अच्छे से करते आना है, ठीक है, बिकॉज ये क्वेश्चंस ही है जो कि तुम्हें लाइक चैप्टर पर ग्रिप बनाने देंगे। एंड देन उसका तुम्हें 5 years PYQ कर लेना उस पर्टिकुलर चैप्टर से, ठीक है। एंड अभी से तुम्हें लाइक PYQs करने चलना है, क्योंकि यार बहुत सारे टीचर्स तुम्हें बोलेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बाद में करो, बट आई थिंक दिस इज़ अ कंप्लीट बुलशिट। तुम अभी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा सकते हो, स्पेशली मैथ्स वगैरह का तुम्हें ब्रेन बॉक्स ट्यूटोरियल्स तो मिल जाएगा, तो तुम वहाँ से लगा सकते हो, या फिर तुम PYQ का बुक ले लो एंड वहाँ से तुम ढूंढ के लगा सकते हो कि उस चैप्टर से कौन कौन सा है। एंड तुम्हें रिवीजन करते जाना, लाइक कंसिस्टेंटली रिवीजन करते जाओ, बिकॉज रिवीजन इसकी, अगर रिवीजन नहीं कर रहे हो ना तो तुम कुछ नहीं कर सकते। एंड लाइक तुम्हें क्या करना है कि 2 सब्जेक्ट उठाना है पर डे का, जिसमें कि 2 चैप्टर है, ठीक है। 2 चैप्टर तुम्हें एक दिन में ख़त्म करना है। यूट्यूब पर जाओ, वन शॉट देखो, लाइक मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया, यूट्यूब पर जाओ, वन शॉट देखो, शॉर्ट नोट्स उसके साथ साथ बनाते चलो, वीडियो को क्वेश्चंस लगाओ, एंड देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो, ठीक है। तुम्हारा एक चैप्टर पूरा कंप्लीटली डन हो जाएगा, एंड देन जस्ट चिल आउट फ्रॉम दैट चैप्टर, ठीक है। एग्जाम के पहले पढ़ोगे फिर भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। सो 2 सब्जेक्ट्स तुम्हें पर डे निपटाना है, लगी 2 चैप्टर्स तुम्हें 2 डिफरेंट सब्जेक्ट से। दिसंबर में भी सेम है, लाइक दिसंबर में भी तुम्हें कुछ नहीं करना, कंप्लीट सिलेबस पे ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट नहीं रहेगा ना तो तुम्हारा मार्क्स ऐसे ही बहुत ज़्यादा जा रहा होगा। सो यहाँ पे अगेन मैं फिर से बता देता हूँ, ठीक है। वन शॉट देखो, शॉर्ट नोट्स बनाओ उसके साथ, एंड रटना वगैरह नहीं है, डोंट मग अप, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करो। एंड वीडियो अगर जिस वीडियो से भी पढ़ रहे हो ना वहाँ की क्वेश्चंस लगा लो, एंड देन 5 years PYQ लगा लो, बस तुम उतना डन हो। एंड लाइक महीने में तो नहीं, आई वुड से वीकली थोड़ा बहुत रिवीजन करते जाओ, ठीक है। रिवीजन कहाँ से करना है, फ्रॉम PYQ, लाइक 5 क्वेश्चन लगाओ, ठीक है, प्रीवियस ईयर से, उस चैप्टर से। अगर रिवीजन करना है तो 5 या 2 क्वेश्चन भी तुम लगा सकते हो, अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा अच्छा से ग्रिप है उस चैप्टर पे। एंड बस तुम ऐसे रिवीजन करो, एंड 2 सब्जेक्ट उठाओ पर डे का, बिकॉज एक सब्जेक्ट पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओगे। सो 2 सब्जेक्ट उठाओ एंड 2 चैप्टर कंप्लीट कर दो। अगर नहीं भी कर पा रहे हो तो एक चैप्टर एटलीस्ट कर दो, लाइक एक चैप्टर तो बेयर मिनिमम भाई, इससे कम में नहीं चलेगा। देन कम्स जनवरी, ठीक है। जनवरी में तुम क्या करो ना, स्टार्ट सॉल्विंग सैम्पल पेपर, लाइक दिस इज द रीज़न जो कि मेरे को 90% प्लस जाने से रोक दिया, ठीक है। सैम्पल पेपर लगाने से ना तुम्हें लाइक टाइम के साथ लगाना है, ठीक है। लाइक एग्जाम में अगर तुम्हारा 2 आवर है तो उसको तुम्हें 2 आवर रख करके ही एक सैम्पल पेपर को लगाना है। एंड सैम्पल पेपर तुम्हें मिलेगा, आई वुड रिकमेंड कि तुम सेल्फ स्टडी ऐप पे जाओ एंड वहाँ से लाइक सैम्पल पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करो। एंड अगेन 2 चैप्टर पर डे तुम्हें निपटाना है, क्योंकि अभी तक तुमने कुछ नहीं पढ़ा तो अभी तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है। एक चैप्टर तुम रिवीजन करो एंड एक चैप्टर तुम नया चैप्टर उठाओ, लाइक जो भी तुमने पढ़ रखा है, एंड एक जो है चैप्टर वो एक तुम नया चैप्टर उठाओ। रिवीजन करने में तो तुम्हें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, 4 से 5 क्वेश्चन आंसर लगाओ, ठीक है, एंड बस उस चैप्टर के साथ डन हो, एंड एक नया चैप्टर उठाते जाओ। एंड रिवाइज बाय सॉल्विंग प्रीवियस ईयर एंड सैम्पल पेपर क्वेश्चंस, लाइक लिटरली बता रहा हूँ, जस्ट कॉपी खोल के पढ़ने से कुछ नहीं होगा, जस्ट स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चंस, बिकॉज द मोर एंड मोर क्वेश्चंस यू सॉल्व उतना ज़्यादा तुम्हारे चैप्टर पे ग्रिप होगा, एंड लाइक बिलीव मी तुम्हारा बहुत ज़्यादा तगड़ा परसेंट ही बन जाएगा। सो फरवरी में प्रोबेबली तुम्हारा एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए तुम्हें इसमें क्या करना है, लाइक सिलेबस वगैरह तुम्हारा पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए जनवरी तक।
एंड देन तुम्हें इसमें क्या करना है कि तुम्हें रिवीजन दबा के पेलना है, लाइक रिवीजन इज़ द की। ठीक है, जितना तुम रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा नंबर बढ़ने का। एंड रिवीजन कहाँ से करना है, अगेन PYQ ही है भाई, सब कुछ PYQ ही है। अगर तुम ये नहीं करके आते हो ना, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, एंड अगेन सैम्पल पेपर लगा लो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया। एंड अब इस में क्या करना है ना, 3 to 4 आवर्स स्टडी ना तुम पर डे का रखो। ठीक है, 2 चैप्टर पर डे उठाओ, 2 सब्जेक्ट उठाओ। ठीक है, एक चैप्टर दोनों सब्जेक्ट से, एंड उसमें से एक चैप्टर तुम्हें वो उठाना है जो कि तुमने पहले पढ़ रखा है, एंड एक चैप्टर तुम्हें न्यू चैप्टर उठाना है, ताकि तुम तुम्हारा आगे का सिलेबस भी कंप्लीट होता रहे एंड तुम्हारा पीछे का रिवीजन भी होता रहे। एंड इतना भाई इनफ है। ठीक है, ऐसे तुम्हें अगर कोई बोर्ड है ना 30 घंटे पढ़ो, 15 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, घंटा कुछ नहीं, अभी से कंसिस्टेंटली तुम इतना लगो, दिस इज़ मोर देन इनफ ब्रो, दिस इज़ मोर देन सो आई होप कि तुम्हें ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा एंड समझ में आया होगा। एंड जाओ फोड़ो। ठीक है, बहाने बनाने से कुछ नहीं होगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड वैसे मैं तुम्हारे लिए ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ भी लाने वाला हूँ, सो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड या मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।